एक विशेष सूचना आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी उपलब्धि त्रिपुरा पुलिस की तरफ से मिजोरम पुलिस की सहायता से हुई है। हम लोगों ने परिमल देबबर्मा है, एक एनएलएफटी परिमल देबबर्मा जो ग्रुप है उसके हेड को मिजोरम में अरेस्ट किया है। एनएलएफटी बीएम के अलावा एनएलएफटी परिमल देबबर्मा ग्रुप भी त्रिपुरा में एक्टिव था और ये 2014 में इन्होंने एनएलएफटी बीएम ग्रुप से सरेंडर किया था। 2 साल तक ये रहे मेन स्ट्रीम में। उसके बाद इन्होंने 2017 में एक मर्डर किया था टाकर ज़िला पीएस में। उसके बाद ये बांग्लादेश में चले गए थे और इन्होंने एक नया ग्रुप फॉर्म किया है। 2020 में इनके इस ग्रुप के अगेंस्ट 6 केसेस स्टेट के डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में हुए हैं और इस साल 2 केसेस हुए हैं। एक केस हम लोगों ने कल ही रजिस्टर किया है जिसमें खेदेचारा में किसी कॉन्ट्रैक्टर को ये डिमांड कर रहे थे कि जो प्रोजेक्ट वहाँ कर रहे हैं उसका उसके अगेंस्ट एक्सटॉर्शन दिया जाए। हमारी स्पेशल ब्रांच को कल सूचना मिली थी कि परिमल जो है ये आइजोल में अवेलेबल है। उसके बाद मैंने मिजोरम पुलिस से उनके डीजी से संपर्क किया, कल रात की बात है, और उसको सुबह मिजोरम में डिटेन कर लिया था। जो सूचना हमारे पास स्पेशल ब्रांच के पास आई है ये इनके भीतर से ही आई है। इनके जो ग्रुप मेंबर्स हैं या जो सरेंडरीज हैं या जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं ये इनको यूज़ कर रहे हैं और इनके माध्यम से ही हमारे पास सूचनाएं अभी पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूसली आ रही है। और जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि हम लोगों ने इनका रिसेंटली कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो रिक्रूट को ले जाने की हो, चाहे वो एक्सटॉर्शन की हो, पीछे हम लोगों ने 15 लाख रुपए के साथ भी पकड़ा था जो ये डिमांड कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर से। तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम लोगों ने इनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको डिसरप्ट अभी तक किया है। इस केस में जब हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया या इसके लोगों को अरेस्ट किया तो ये मालूम चल रहा था कि जो एडीसी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें ये ग्रुप कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और उसमें ये भी देखने को मिला कि एक नेशनल पार्टी जो है उसके सीनियर लीडर्स जो हैं वो भी इनके संपर्क में है इस एडीसी इलेक्शन में कुछ एडवांटेज इनके माध्यम से लेने के लिए। वो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग जो भी आएगा उससे उसकी जांच की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। पर मैं मानता हूं कि ये परिमल देबबर्मा जो लगभग 45 साल के व्यक्ति हैं, इनके डिटेंशन से, इनके अरेस्ट से त्रिपुरा पुलिस को की तो उपलब्धि है ही, त्रिपुरा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है कि ये जो ग्रुप है ये इसके लीडर के अलावा हम लोगों ने और भी बहुत से अरेस्ट किए हैं। तो ये शायद ग्रुप लगभग इनएक्टिव हो जाएगा ही। उससे हमें लैंड ऑर्डर मेंटेन करने में, इंसर्जेंसी कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मिजोरम परिमल के ग्रुप के हाइडआउट्स मिजोरम में हैं। इनके सपोर्टर्स जो हैं वो कुछ आसाम में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं। ये मूव करते रहते हैं। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वो उस एरिया को छोड़ करके दूसरी एरिया में जहाँ प्रेशर कम होता है वहाँ चले जाते हैं। तो ये परिमल जो है 11 तारीख को आइजोल सिटी में गया था। ये हम लोगों को कल शाम को सूचना मिली थी तो हम लोगों ने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मिजोरम पुलिस के सहयोग से इनको डिटेन कर लिया। सर, बांग्लादेश और जैसे उधर का भी है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, यूपीडी है, डीएफ है, जेएसएस है उधर, तो क्या इन्फॉर्मेशन सर? बांग्लादेश में ग्रुप तो कई हैं। हमें तो जो सूचनाएं सरेंडर्ड मिलिटेंट्स के द्वारा मिलती हैं या जो सोर्सेज उनके थ्रू मिलती हैं, ग्रुप्स वहाँ
ऑपरेट कर रहे हैं। बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो अपनी कार्रवाई वहाँ पे कर रहे हैं। हमारे दो ग्रुप हैं, एनएलएफटी बीएम और एनएलएफटी पीडी हैं, जो बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ उनके हेड आउट्स हैं। सर, नेशनल पार्टी आपने जो कहा वो कौन सी पार्टी, मतलब नेशनल पार्टी कहाँ का, यहाँ का या? नेशनल पार्टी, हम तो भारत की बात कर रहे हैं, तो जो भारत में नेशनल पार्टी होगी वही होगी, लोकल तो नहीं होगी यहाँ की। वो नेशनल पार्टी का तो ब्रांच है या इधर में? हाँ, नेशनल पार्टी की ब्रांच है ना, बिल्कुल। सर, ये परिमल के पास कुछ मिला था? परिमल के पास अभी कुछ मिला नहीं है। नॉर्मली जब मूव करते हैं तो अपने साथ ज़्यादा रखते ही नहीं है कुछ, बट इनके जो एसोसिएट्स हैं हमें मालूम है, उनको हम डेफिनेटली परस्यू करेंगे, रिकवरीज भी होंगी। इसका गाठी कहाँ पे है और कुछ इंफॉर्मेशन मिला क्या? समझा नहीं मैं। कहाँ पे उस और डेरा है, उसमें कोई? हाँ, त्रिपुरा में ये देखिए, अभी तो पिछले टाइम से कुछ समय से नहीं आ पा रहे हैं ये, बट इनके लोकेशंस हैं, हाइड आउट्स हैं, इनके मिजोरम में हैं, कुछ जो मिजोरम और आसाम बॉर्डर है उन एरियाज़ में हैं, और बांग्लादेश में हैं। सर, उसको तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला? परिमल को मिजोरम पुलिस ने डिटेन करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया था, तो हम लोग उससे बातचीत नहीं कर पाए हैं। हम लोगों ने रात को एक अरेस्ट किया था इसके ग्रुप का, जो इनके ग्रुप के बिहाफ पे एक्सटॉर्शन डिमांड कर रहा था। उसका इंटरोगेशन हम लोगों ने किया, वो चालू है। तो परिमल का ट्रांजिट रिमांड की हुआ मिला? कल हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो केस डायरी वगैरह लेकर के, पेंडिंग वारंट से वो डिटेल लेकर के, और आइजोल में कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं, और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कल ट्रांजिट रिमांड के लिए। ट्रांजिट रिमांड मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस टाइम में नाशकता करने के लिए चाहता है, और कौन कौन लीडर है? नहीं समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हैं आप? एनएलएफटी का और कोई लीडर है अभी तक, जो लीडर एडीसी इलेक्शन पर्पस में त्रिपुरा में हमला और अटैक करने के लिए चाहता है? हम लोग पूरी मुस्तैदी से बीएसएफ के साथ मिलकर के, आईबी के साथ मिलकर के अपना काम कर रहे हैं। कोशिश ज़रूर है कि जो एनएलएफटी जैसे पीडी ग्रुप है, एनएलएफटी बीएम ग्रुप से भी कुछ सपोर्ट मिल जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे सोर्सेज हैं, जो त्रिपुरा के वासी हैं, वो अगर कहीं भी कोई ऐसा सूचना मिलती है कि लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें निश्चित तौर पे मालूम चल जाएगा। फर्स्ट वीक में एक मूवमेंट इनकी निश्चित तौर पे हुई थी, ये बॉर्डर पे आ गए थे, बट फॉर्चुनेटली हमारे सोर्सेज के माध्यम से हमें मालूम चल गया था कि ये लोग आ गए हैं, तो हम लोगों ने जॉइंट ऑपरेशंस वहाँ स्टार्ट किया। उसके बाद ये वहाँ से भाग गए, अंदर बांग्लादेश की तरफ चले गए हैं। एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी है, उसके काफ़ी लोगों में ये एक महसूस किया है कि वो भी महसूस कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि ये जो इंसर्जेंसी है इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और वो ये नहीं चाहते कि जो इनका यूथ है वो इंसर्जेंसी में जाए। तो वो भी ये चाहते हैं कि जो लोग ऑलरेडी हैं या तो वो सरेंडर कर दें, या वो पुलिस के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको अरेस्ट किया जाएगी। ये एक बहुत अच्छी सूचना है, और ये जो हम लोगों ने परिमल को जो डिटेन हम कर पाए हैं, ये जो हमारे सोर्सेज हैं उनके माध्यम से ही हो पाया है। कितने और है जो बांग्लादेश में है या म्यांमार में है, जो भी है, कितने हैं टोटल, कितने हैं जो इनसाइड त्रिपुरा में है? हाँ, जो टोटल दो ग्रुप हैं जैसे मैंने बताया, एनएलएफटी बीएम और एनएलएफटी परिमल ग्रुप जो है, इन दोनों की संख्या मिलाकर के तकरीबन 65 से 70 बनती है। हम लोगों ने पीछे 3 महीने में इनके काफ़ी लोग अरेस्ट किए हैं, काफ़ी सरेंडर भी हो गए हैं, संख्या इनकी कम हो गई है, लेकिन त्रिपुरा के अंदर नहीं है कोई भी। ये मैं राज्यवासियों को विश्वास भी दिलाता हूँ, और
हमारा पूरा कोशिश है कि ये अंदर न आ पाए। सर अभी विश्वमोहन कहाँ है, आपके पास क्या खबर है? जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से विश्वमोहन अभी बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में। सर एडीसी निर्वाचन में जो पुलिसी व्यवस्था, जो सिक्योरिटी व्यवस्था अरेंजमेंट कैसे होगा? हम लोगों ने अपने जो रिसोर्सेज है उसके माध्यम से और जो हमारे पास CAPF पैरामिलिट्री फोर्स है उसके माध्यम से जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग रूम के हों, चाहे वो गवर्नमेंट प्रेस के हों, चाहे वो पोलिंग स्टेशंस के हों, चाहे वो कैंडिडेट्स के सिक्योरिटी के हों, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर्स की सिक्योरिटी के हो, चाहे वो एरिया डोमिनेशन के लिए हो, चाहे वो मोबाइल पेट्रोलिंग वगैरह के लिए हो, वो सब का हम लोगों ने अपना सफिशिएंट अरेंजमेंट कर रखा है। हमारे पास पर्याप्त स्ट्रेंथ है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो इलेक्शन है वो शांतिपूर्ण रहे।